सेमीफाइनल राउंड खेला जाएगा। किंजलोल और वहूर के माबैन। तो मैं दोनों टीमों को बता दूं कि जो है वो अपने सारे खिलाड़ियों को रेडी रखे। वक्त काफी हो चुका है। सत्तावन 57,000 लोगों ने ये टूर्नामेंट देखी है। मुबिन टोल का कहना है कि लिंक किसने फॉरवर्ड किया, यानी लिंक मुबिन टोल ने फॉरवर्ड किया, इसलिए 57,000 ले लो। वेल डन मुबिन। किरण पवार स्ट्राइक पर, संदीप पाटिल नॉन स्ट्राइक पर। गेंदबाज है नेहल। गोरेगांव एंड की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक्शन बहुत अच्छा है, बढ़िया एक्शन है, प्यारा एक्शन है, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी हो रही है। बहुत ही अच्छी शुरुआत, 1 रन। बड़ी मैच है, बड़ी मैच में अगर आप सिर्फ गेंदों को अगर डॉट भी निकालते हैं तो एक बहुत बड़ी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। आज एक अंतिम रात यहाँ पर चल रही है, जो 4 रातों से टूर्नामेंट जो चल रही है, बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट, सफल टूर्नामेंट, कामयाब टूर्नामेंट। मनोरंजन का हर चीज़ का उपयोग यहाँ पर किया गया, कोई चीज़ को नहीं छोड़ा गया और डिसिप्लिन का बहुत ही ख्याल रखा गया। राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा इस बार अंदर लाती हुई गेंद को, हालांकि खेलना चाहते थे वर्टिकल बैट से, उसको बैट पर नहीं आई, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वेल बॉलिंग निहाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए। रनअप भी अच्छा खासा ठीक ठाक रनअप है और जिस तरह से उनका जो रनअप है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इस बीच बैक टू द बॉलर खेला वहां पर, वेल बॉल, 3 गेंदें फेंकी है, अब तक उन्होंने रन दिया है सिर्फ 1। वेल डन, वेल स्टार्ट नेहल। लेकिन हालांकि उनके सामने आपको मालूम है कि वहां पर संदीप पाटिल है, अच्छे बल्लेबाज है संदीप, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। अगर डॉट बॉल भी जाते तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 4 ओवर का मैच है, 24 गेंदों पर मुश्तमिल रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि डॉट बॉल का उनका टेंशन नहीं लेगा। उसके नीचे खिलाड़ी आता हुआ यहां पर, और यहां पर बहुत अच्छी कैच, बहुत अच्छी कैच। वेल डन, अच्छा कैच। बैक पीछे जाकर कैच करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फलक 11 को मिलने वाली पहली सफलता संदीप पाटिल के रूप में। आरिश 11 जारा, इनका पहला विकेट जाता हुआ। संदीप पाटिल जिन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, 0 पर आउट हुए, 3 गेंदें खेली और 0 रन बनाकर पवेलियन में लौटते हुए। अब किरण पवार का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आते ही स्ट्राइक संभालेंगे नए रूल के हिसाब से। फरदीन काजी इससे पहले वाले मैच में कुछ खास नहीं कर सके, 2 रनों पर आउट हुए थे, लेकिन पहली मैच में अच्छा खेला था। फरदीन काजी इस बार जा रहे खेलने के लिए, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे आरिश 11 जारा के लिए, वो देखने वाली बात होगी। कौन सी टीम जाएंगी, जो यहां से जाएंगी वो सेमीफाइनल में उसको खेलना पड़ेगा दा बॉल के विरुद्ध। इसके बाद सेमीफाइनल मैच होगा, पहला सेमीफाइनल होगा और किंजलोली वर्सेस वहूर। शम्स 11 वहूर, किंजलोली नेहल। सामने से लाइट बंद करें। शांत वातावरण के साथ चलता हुआ क्रिकेट। दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और आते ही फरदीन ने दिखाया कि पहली मैच नहीं खेला तो क्या हुआ। इस मैच में तो मेरा इंतजार था और इसी के साथ यहां पर 6 रन। ये बॉल जो फुल लेन गेंद थी उनके रडार में फेंकी गई गेंद थी। इससे पहले जितने 4 गेंदें फेंकी इससे थोड़ी अलग गेंद थी, बिल्कुल भी अलग गेंद थी, रडार में फेंकी हुई गेंद थी फरदीन के। 6-7 रन हुए स्कोर। आखिरी गेंद इस बार यहां पर तो रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे के अंदर, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 8। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8। इस तरह हमने इससे पहले वाले मैच में देखा था, जहां पर भी केसर 11 की तरफ से भी इस तरह से अच्छी सुबोध ने स्टार्ट की थी, 7 रन दिए थे अपने ओवर में।
अंतिम ओवर में बहुत ज्यादा रन गए थे वहां पर। जब वो अंतिम रन वहां पर जो कुणाल वहां पर फेंक रहे थे, कुणाल ने 32 रन दिए थे अपने ओवर में। वहां पर जरा सा बता दूं कि सुबोध ने 7 रन दिए थे, फिर अजय ने 8 रन दिए थे, राहुल ने 10 रन दिए थे और कुणाल ने 32 रन दिए, जो इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी ओवर है। अभी तक जो सबसे महंगी ओवर थी वो 27 रन की विजित की, उसका ब्रेक करते हुए 32 रन दिए। अख्तर शेख ने वहां पर 38 रन बनाए थे 9 गेंदों में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। फरदीन, बॉलर्स नेम विजय। विजय विजय गेंदबाजी करेंगे। फरदीन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है किरण पवार। 1 विकेट गया है। इस टीम का स्कोर हुआ है 8 रन। पावर प्ले खत्म हो चुका है। दूर दूर तक सजी हुई फील्डिंग। पावर प्ले में 1 सिक्सर जरूर आया था। पूछा जा रहा है फील्डर है नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि यहां पर फील्डर है जो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर है, लॉन्ग ऑफ पर है, लॉन्ग ऑन पर एक है, मिड विकेट है। और यहाँ पे वहाब डावरे और असद फकी यहाँ पर आ चुके हैं। हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से इन दोनों हजरात का खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। लेग बाइज। ओके, थैंक यू अंपायर। अच्छी रनिंग बिटवीन, काफी जोखिम भरा रन था, काफी जोखिम भरा रन था। थर्ड अंपायर से पूछा गया है, थर्ड अंपायर के लिए यहां पर चले आए और थर्ड अंपायर अपना निर्णय दे दे यहां पर, क्योंकि रनआउट का यहां पर कॉल किया गया है। रनआउट के लिए थर्ड अंपायर तो यहां पर आयोजक में से कोई आ जाए। तो यहां पर स्थिति इस वक्त ये है कि 9 रन हुए हैं। रनआउट के लिए यहां पर कॉल आया है। थर्ड अंपायर से पूछा गया सवाल है, एक जो मौका है किसी भी टीम के लिए, आप एक बार इस तरह का कॉल कर सकते हैं, बाकी अंपायर जब चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये अंपायर कॉल था। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है जब तक वहां से निर्णय आता। हम आपको यहां पर बता दें कि जुबैर सैयद जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज के लिए कैप दी हुई है और साथ में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए बैट भी दिए जुबैर सैयद ने। मैं उनका वेलकम कहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं जुबैर सैयद का। और ये जो नाइट टूर्नामेंट रखी गई थी, ये सरपंच चषक के नाम से रखी गई थी, सरपंच चषक 2022, और जिसका ये जैसे टाइम मिलता है मैं मैनेजमेंट के नाम भी यहाँ पर लूँगा। बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट के नाम तो ज़रूर मैं यहाँ से लूँगा जैसे जैसे समय मिलता है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लूँ तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो बहुत ही कठिन फैसला है, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। थ्रो अच्छा था वहाँ पर, बहुत ही अच्छा थ्रो था, लेकिन सुरक्षित अंपायर का मानना था सुरक्षित। फिर अंपायर ने थर्ड अंपायर को पूछा और बेनिफिट ऑफ डाउट अगर है या फिर जो भी है वहाँ पर देखा जा रहा है, वहाँ से जो फैसला आ जाएगा वही हम इस फैसले को अंपायर के कानों तक पहुँचाएंगे, फिर अंपायर अपना फैसला देंगे। इस बीच यहाँ पर शाहीन स्पोर्ट्स क्लब के साबिक खिलाड़ी फ़हीम जोगिलकर, नौमान कूर, दानिश गजगे ये भी यहाँ पर मौजूद है। हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। एक अंपायर कोई भी आ जाए वहां से, थोड़ा ज़रा जल्दी आ जाए जितना जल्दी हो सके। लेकिन मेरे पास समय है, मैं आपको यहाँ पर मैनेजमेंट के कुछ नाम है यहाँ पर मेरे पास समय है। उसमें है मुख्तार वेलास्कर, विजय राज खुले, निवास बेंडखले, इमरान मनियार, नजीर वेलास्कर, भारत गोरेगांवकर, सज्जाद गोड़मे, विनोद बागड़े, इमरान परदेशी, चंद्रकांत गोरेगांवकर, इब्राहिम करदेकर। भारत गोरेगांवकर सर से गुजारिश है कि वो यहाँ पे स्टेज की तरफ आए और जुबैर अंजुम अब्बासी इनसे राब्ता कायम करें।
इब्राहिम करदेकर, खलील बहूर, भारत गोरेगावकर, खलील बहूर, सूरज पवार, सलमान पठान, सचिन बागड़े, शब्बीर लोखंडे, प्रमोद जुल्फिकार टोल, अल्तमश नगदादे, मंसूर लोखंडे, शाहनवाज काजी, मुनव्वर टोल, अकबर गजगे, आलिम शरीफ, जुनेद करदेकर, आसद फकी, नौमान टोलकर, निजाम टोलकर, इस्माइल परदेसी, अफजल गीते, मुन्ना टोल, असलम जुम्मल, तैयब जुम्मल, मुबिन टोल, बिलाल गोड़मे, जमीर बहूर, नज़ीर करदेकर, वसीम शेख, इरफान रखांगी, अमजद अधिकारी, रमीज काजी, शहबाज करदेकर, अनवर काजी, मुस्तफ़ा जुम्मल, इरफान गोटेकर, इरशाद जुम्मल, फैसल टोलकर, सज्जाद जुम्मल, सज्जाद डावरे, मुजीब टोल, इमरान वेलास्कर, इरफान गोड़मे और शफीक चिपलोनकर, ये तमाम जो है। और इसमें कहा गया था नजीर वेलास्कर और जुबैर अब्बासी की तरफ से कि हमारा कोई भी इवेंट्स हो, हमारे गल्फ में या हमारे दूर दराज मुल्कों में जो भी है, जो भी फॉरेन में रहते हैं, उन लोगों का हर इवेंट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा इन लोगों ने कहने को कहा है कि खास करके जुबैर अब्बासी और नजीर वेलास्कर की तरफ से हम उन तमाम फॉरेन में रहने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हर इवेंट्स में बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। रोहित धारवे, जहां कहीं भी वो शाखाली से आकर मिले, रोहित धारवे स्टेज के पास चले आए और शाखाली से मिले। रोहित धारवे, भारत जी गोरेगावकर सरपंच साहब से आके मिले स्टेज पर। कुछ डोनर्स है, उनके भी नाम यहाँ पर है मेरे पास, जिसमें संतोष वार्ड पेसर, राजीव साबले, प्रकाश हरवनकर, अखिल गालसुरकर, भाऊ टटकरे, आसद फकी, इनायत हुरजुक, तानाजी दलवी, सचिन शिगवन, सुभाष केकाने, चंद्रकांत रोडे, एडवोकेट सदफ एलुकर, रशाद मुजावर। फर्स्ट प्राइज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी तरफ से फर्स्ट प्राइज दिया गया है, रशाद मुजावर, अमीन काजी, नाइब फकी, मुजम्मिल हारगे, साजिद लोखंडे, गुलाम डावरे, सलीम लोखंडे, फारूक बंदरकर, सुहेल बंदरकर, मैनुद्दीन ईसाने, सादिक एलुकर, फैसल काजी, अब्दुल सत्तार सरखोत, इम्तियाज लांबारे, अकबर परदेसी, महबूब करवेकर, नाजिम हसवारे। और इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज जो है ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। इस तरह से इन तमाम डोनर्स का हम फिर से एक मरतबा शाहीन क्रिकेट क्लब और सरपंच चषक जुबैर अब्बासी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते। तो यहाँ पर फैसला जो है अंपायर देंगे, वहाँ पर जाएंगे, अंपायर देंगे, यहाँ पर जो भी अंपायर से यहाँ पर जाएंगे तो अंपायर का फैसला जो है ग्राउंड में जब अंपायर जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से ऐलान करते हैं। मुन्ना पठान वहाँ पर है, जब वो ग्राउंड में जाएंगे और वो वहाँ से तरफ मेरे तरफ देखे और इशारा करे। मुन्ना पठान, डिसीजन जो है अच्छा मैच, बहुत ही अच्छा मैच। हाँ? 9 रन स्कोर है। और इस तरह से नट आउट, ये नट आउट है, अंपायर का इशारा नट आउट है।
तो अब फिर से एक मरतबा तो थोड़ा देर के लिए मैच रुका हुआ था, फिर से मैच शुरू होने जा रहा है। स्कोर हुआ है 9 रन। स्ट्राइक पर है किरण पवार, नॉन स्ट्राइक पर है फरदीन काजी, गेंदबाज है विजय। अच्छी गेंदबाजी करते हैं विजय, इससे पहले वाले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी विजय ने। फलक 11 गोरेगांव की तरफ से गेंदबाजी करते हुए विजय, गोरेगांव की तरफ से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म और द विकेट। अच्छा शॉट, क्या शॉट है, क्या टाइमिंग है। अपने रडार में गेंद को देखा और बहुत ही ताकत के साथ खेला था यहां पर। स्कोर में बढ़ते स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 15 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट था, अच्छा शॉट था। फिर से एक मरतबा गेंदे हुए 2, तीसरी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गोरेगांव की तरफ से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और यहां पर सफलता मिल सकती है, नहीं मिली। अच्छी कोशिश, 1 रन मिला यहां पर, अच्छी कोशिश, लेकिन उसे कैरी नहीं कर सके। एक अच्छे गेंदबाज जरूर है, लेकिन इस बार कैच नहीं कर सके। वहां पर 1 रन मिला है, मुश्किल कैच था, आसान नहीं था। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 16 रन। हमारे पास फिर से एक बार लास्टर यूके से समीर हजवानी ने मैसेज किया है कि हम बहुत ही खुश है कि आप लोगों ने ये यूट्यूब के साथ के जरिए ये प्रसारण दिखा रहे हैं, तो आप लोगों का धन्यवाद। यानी शाहीन गोरेगांव और उनके जितने आयोजक है उनका धन्यवाद अदा किया है समीर हजवानी ने। तो फिर से एक मरतबा अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर स्कोर हुआ है 16 रन। ये जो मैच चल रहा है फलक 11 गोरेगांव वर्सेस आरिश 11 जारा, इनके बीच में बल्लेबाजी हो रही है आरिश 11 जारा की। लेफ्ट आर्म छोड़ दिया था वहां पर, अंपायर ने अपने भाई खोलते हुए मुन्ना पठान ने बता दिया कि वाइड गेंद है, और इस तरह से इस आधी रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 17 रन। 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदे हुई है 3 सॉरी वाइड गेंद थी, 3 गेंदे हुई है और स्कोर है 17 रन। कितना टारगेट देगी, क्या ये टारगेट कितना हो सकता है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्रिकेट है, क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट खेला जरूर वहां पर, जब लॉन्ग रन का फिर मिस फील्ड, यहां पर मिस फील्ड दूसरी मरतबा दूसरे मैच में देखने मिली है यहां। अपने वैयक्तिक स्कोर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए फरदीन का वैयक्तिक स्कोर 11, किरण अपने वैयक्तिक स्कोर 8 पर बल्लेबाजी करते। टीम की संख्या जा पहुंची 21 रन, जबकि 1 गेंद आना शेष। दूसरी ओवर की 1 गेंद आना शेष, पहली ओवर में रन बने थे 8। अच्छा स्कोरिंग का काम अब्दुर्रहमान मुनव्वर यहां पर बहुत अच्छा कर रहे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अहो क्या टाइमिंग है, हवाई यात्रा पर भेजा है। ये लगभग मुझे लगता है गोरेगांव मार्केट में चली गई है गेंद, इतना दूर तक शरीर देखे तो बिल्कुल भी दुबला पतला, लेकिन शॉट देखे तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ा ऐसा बल्लेबाज हो जो शॉट खेल रहा हो। आपके पास टाइमिंग हो, आपके पास क्लास हो, शरीर फिर महत्व नहीं रखता है। ये कुछ बता दिया यहां पर फरदीन ने। वेल डन, वेल शॉट। फरदीन अपने वैयक्तिक स्कोर 17 पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि किरण 8 के वैयक्तिक स्कोर बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन 27। क्या बल्लेबाजी है, लेकिन अभी तक यहां पर देखा जाए तो गेंदबाजी के लिए किसको आमंत्रित किया जा रहा है तीसरे ओवर के लिए। हालांकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, नदीम है, नवाज, सॉरी 1 गेंद बाकी है, नवाज है, नदीम है, 1 गेंद बाकी है, तो नदीम बचा हुआ है, नवाज बाकी है। बहुत से प्लेयर है, किसको गेंदबाजी दे, ये भी मसला है। बहुत अच्छे गेंदबाज है फलक 11 में। पॉइंट पर इस वक्त नवाज, गली में एक फील्डर है, एक है थर्ड मैन 30 गज के दायरे के अंदर, और एक फाइन लेग। और इस बीच इस गेंद को खेला जरूर है, जब तक इस बार कोई गलती नहीं करेंगे इसमें। और 1 रन मुकम्मल किया फरदीन ने अपना फरदीन को अपना 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा। टीम की संख्या बढ़ती हुई जा पहुंची इसी के साथ 28 रन।
फरदीन अपने वैयक्तिक स्कोर 18 पर बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर में 8 रन मिले, दूसरी ओवर में 20 रन मिले, 20 रन मिले। ये इस ओवर में 20 रन, कुल मिलाकर 28 रन। विकेट गया है एक, और संदीप पाटिल के रूप में जिन्होंने खाता नहीं खोला 0 पर आउट होकर नवाज फिर से एक मरतबा गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच रहे थे। इससे पहले वाले मैच में क्या बल्लेबाजी की थी। बॉल दिया जाए, वो पॉइंट पर वो बॉल है, वो बॉल फेंका जाए वहां पर। तो इस तरह से अब नवाज एक्शन में नजर आएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नवाज को, जो अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 28 रन हो चुके हैं। चौदह के औसत से रन बन पा रहे हैं यहां पर, बने हैं यहां पर 14 के औसत से। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे जाएगा एवरेज औसत जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यही क्रिकेट की अच्छाई है कि ये पहली ओवर में 8 बने थे, दूसरी ओवर में 20। नवाज काफी लंबा रनअप, और उनके सामने बेस्ट वर्सेस बेस्ट इस वक्त चल रहा है। बेस्ट, क्या रनिंग कर रहा है फरदीन, बहुत तेज तर्रार रनिंग। यकीनन तालियां हो जाए उनके उस रनिंग के लिए, बहुत ही तेज तर्रार। क्या है, दूसरा प्लेयर आधे पर भी नहीं पहुंचा, वो पहुंच चुके थे। हालांकि खुद ने शॉट खेला था। जब प्रशिक्षण दिया जाता है, जब ट्रेनिंग दी जाती है, तब दूसरे रन के लिए थ्रो कहा जाता है कि जिसने शॉट खेला है उसके तरफ थ्रो किया जाए। यह ट्रेनिंग में बताया जाता है, सीखना पड़ता है। क्रिकेट सीखने से आएगा, सीखेंगे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं। आज आप इन लोगों के लिए तालियां बजाए, कल आपके लिए भी तालियां बजाई जाएंगी जब आपके अंदर उमंग होगी। आहा, यहां पर कैच हो सकती है, कोई यहां पर परेशान नहीं, आसान कैच होता हुआ नवाज खान को मिल। फरदीन ने अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए, 20 रनों का योगदान दिया। 7 बॉल खेले, 2 सिक्सर लगाए, 1 चौका, 20 रन। अच्छा वर्क कर रहे हैं यहां पर मुनव्वर स्कोरिंग में, बहुत अच्छा, वेल डन। श्रेयस कदम, जिनके बारे में कहा जाता है बांद्रा का हेलीकॉप्टर बॉय, लेकिन उनके सामने यहां पर अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट चल रहा है। तो एक अच्छे बल्लेबाज है, उनके सामने एक अच्छे गेंदबाज। बेस्ट वर्सेस बेस्ट। फरदीन के सामने क्या गेंदबाजी की, पहली बॉल में 2 रन, दूसरी बॉल में विकेट। नवाज नॉन टॉप, स्कोर है इस वक्त 30 रन। स्कोर अच्छा जा रहा है, 4 ओवर का मैच, 42 रन निकालने वाली टीम मैच अगर जीत सकती है तो फिर उसे सोचा जा सकता है कि अगर यहां पर मैच जो है 40 रन या 40 के आसपास अगर पहुंचता है तो मैच में रोमांच रहेगा, और फिर 40 से ज्यादा होता है तो एक अच्छा स्कोर, फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। लेग स्टंप छूती हुई गेंद, अंपायर से अपील की गई, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल, और तीसरे रन की संभावना को रद्द करते हुए 2 रन मिले। बैट लेग बाइज, अंपायर का इशारा, लेग बाइज। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ के साथ लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद थी। स्कोर हुआ है 32-32। नवाज, काफी लंबा रनअप है इनका, आप देख सकते हैं कितना लंबा रनअप है, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये थोड़ी सी दिशा इन गेंद, थोड़े से ज्यादा उत्साहित हो गए थे, काफी तेज गति से फेंकने की कोशिश में अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। एक अच्छी कीपिंग भी, अच्छी बढ़िया कीपिंग, इतनी तेज तर्रार गेंद पर कीपिंग करना इतना आसान नहीं होता, बहुत बढ़िया कीपिंग, काबिल तारीफ कीपर। और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 33। अगर ये गेंद विकेट कीपर नहीं रोक पाते तो निश्चित रूप से 4 रन मिल सकते थे। नवाज
फिर से वही वही बिल्कुल, लेकिन इस बार यहां पर वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तो हालांकि अच्छे गेंदबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, जानबूझकर गेंद लेग स्टंप पिच करा रहे हैं, मालूम होगा उनको, क्योंकि वो बहुत जगह पर खेलते रहते हैं बहुत से टीमों के साथ, और यहां पर श्रेष्ठ कदम के सामने भी उन्होंने खेला होगा जरूर, तो जानते होंगे किस शैली के खिलाड़ी है। मिस्टर यॉर्कर के नाम से जाना जाता है उनको। बांद्रा से आया हुआ खिलाड़ी इस वक्त गोरेगांव की धरती पर, और नागोंडा से आया हुआ खिलाड़ी गोरेगांव की धरती पर यहां पर गेंदबाजी करता हुआ। और अच्छी गेंद, क्या बाउंस मिला था, बहुत ही बेहतरीन बाउंस, अच्छा बाउंस लिया था, वहां पर कंधों का इस्तेमाल किया था, बहुत ही बेहतरीन। गुडलैंड स्पोर्ट्स से काफी तेजी के साथ गेंद निकल चुकी है, हालांकि हॉरिजॉन्टल बैट से उसको खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर सके, गेंद काफी तेज तर्रार थी, वहां पर सीधी चली गई विकेट कीपर के पास। कोई रहने, कोई नुकसान नहीं, क्या गेंदबाजी की है, अब तक गेंदे हुई है 4 गेंदे हुई है, और स्कोर हुआ है 34-34। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 28। और अच्छा शॉट, वन बॉल बॉडी लाइन के बाहर जाता हुआ, गैप ढूंढ निकाला था वहां पर, 4 रन। क्या पहुंचा है 38 रन। फलक 11 शौकत की टीम इस वक्त यहां पर खेलती हुई, गेंद शरीर को लगी, हाँ बड़ी आवाज वहां पर आई जरूर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फायदा हुआ नवाज को, डॉट बॉल अगर निर्धारित ओवरों के मैच में अगर एक बॉल डॉट जाती है तो बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस वक्त 38 रन। थैंक यू अनिरुद्ध, आपका भी धन्यवाद, आप भी मुझे अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं स्कोर बताने में, रन के बारे में। पानी ग्राउंड पर चाहिए वहां पर उसका, तो यहां पर अनिरुद्ध भी है मेरे साथ, मुनव्वर भी है, अब्दुर्रहमान यहां पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोरिंग का काम होता है, जिसी की वजह से कोई भी कमेंटेटर हो उसको फिर बताने के लिए भी आसानी हो जाती है, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड हो या मैनुअल स्कोरिंग बोर्ड हो, मैं फिर से एक मरतबा याद करूंगा, यहां पर जुबैर सैयद चैंपियन, जिन्होंने हमें मैन ऑफ बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और के लिए यहां पर कैप दी है, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए बैट दी हुई है जुबैर सैयद ने। 3 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर हुआ है, एक अच्छा स्कोर है, एक अच्छा स्कोर है। जो रन रेट है करंट वो है 9.50। इससे पहले जब दूसरी ओवर समाप्त हुई तो 14 था, अब 9.50। ग्लोबल 9 स्टार, इनकी तरफ से हमें इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट प्राइज भी दिया गया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। अच्छी खासी लोगों ने यहां पर इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिस तरह से जुबैर और नज़ीर ने बाद में लगातार, अल्तमश और इमरान परदेसी, इन लोगों ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और करने के लायक है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ये टूर्नामेंट आयोजन हो गए। तो इस बीच शॉट है, क्या शॉट है, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है, वाह व्हाट अ शॉट, 6 रन। सलमान सिद्दीकी इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। मैंने बाद में कहा था कि उनके यहां पर टूर्नामेंट रखी गई है, सलमान सिद्दीकी, वही सलमान सिद्दीकी, उनका पहली गेंद पर अच्छा स्वागत किया 6 रनों से, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है इसे इसके साथ 44 रन। तो इस तरह से
ये 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 44 रन। जो करंट रन रेट है वो 14.19। थैंक यू निजाम। तो इस तरह से स्कोर जो है 44 पर पहुंचता हुआ। अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, फिर से एक मर्तबा यहां पर क्या बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। स्कोर हुआ है 48-48 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही किरण पवार, किरण यहां पर अपनी किरणें बिखेरते हुए। हालांकि सूरज ढल चुका है, शरात है यहां पर, लेकिन ये सूरज जो है यह अपनी किरण जो है अपने बिखेरता हुआ यहां पर फिर से अपनी बॉलिंग मार पा सलमान सिद्दीकी, राइट आर्म ओवर द विकेट, और अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। नदीम, डायरेक्ट थ्रो चाहिए था यहां पर, लेकिन देखना अंपायर का इशारा। थर्ड अंपायर यहां पर फिर से एक मरतबा इन्वॉल्व है यहां पर, उनके लिए यहां पर है। अब फिर से एक मरतबा हमारे पास समय है। मैं बताते चलूं कि ग्लोबल 9 स्टार प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए गोरेगांव सरपंच चषक के लिए पहला प्राइज दिया गया है। ग्लोबल 9 स्टार प्राइवेट लिमिटेड, श्री संतोष वरपे और श्री मंगेश तांबे। आउट है, अंपायर आउट है। अंपायर का भी फैसला यहां पर, थर्ड अंपायर का भी फैसला आउट है। तो इस तरह से और एक विकेट जाता हुआ, कदम अपने कदम फिर से एक मर्तबा ग्राउंड की तरफ लेकर आते हुए। किरण पवार, क्या बल्लेबाजी करे किरण। नो, अंपायर का इशारा, नो बॉल। तो ये एक समस्या है यहां पर। दूसरा रन क्यों नहीं लिया, वहां पर लेना चाहते थे, फिर मना किया, फिर से ही वहां पर फैसला। अंपायर का इशारा, नो बॉल। काफी आगे निकल चुके थे, अंपायर ने पाया वहां पर, नो बॉल करार दे दिया। तो फ्री हिट का मौका है यहां पर। 51, अरे बॉल हुए 3 गेंदे हुए, 3 गेंदे। सलमान सिद्दीकी हालांकि अच्छे गेंदबाज है, इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी। इस टूर्नामेंट का सबसे हाई स्कोर ओवर किसी का है तो वही कुणाल का, 32 रन दिए उन्होंने। हम शुरू से काफी लोगों ने अपना अपना नाम बदलते गया, फिर 21 रन किसी ने दिया, किसी ने 22 दिया, फिर 25 दिया, फिर 26 दिया, 27 दिया, अब 32 पर आकर रुका हुआ है। राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, फिर हिट का सही फायदा होते, आसमान के तारे झिलमिलाते हुए इस शॉट के साथ, और इसी के साथ यहां पर 6 रन। इसे स्टार्ट करते हुए अख्तर शेख, क्या बल्लेबाज है ये, कमाल का बल्लेबाज है। शायद अगर वो पिछले मैच को अगर देखा जाए जहां पर उन्होंने नहीं एक सिक्सर लगाया था, ये दूसरा सिक्सर, अगर यहां पर सिक्सर लगता है तो इस टूर्नामेंट का उनका हैट्रिक सिक्सर हो जाएगा, मैच का नहीं होगा। सलमान सिद्दीकी, अच्छी गेंद, लेकिन यहां पर फील्डर है
अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। मुजीब है वहां पर, अच्छी फील्डिंग। और इस तरह से 58 रन, 1 टू गो। आखिरी गेंद, पहली इनिंग की आखिरी गेंद, पहली इनिंग की आखिरी गेंद। ये टूर्नामेंट चल रहा है 1,75,000, 25,000, 25,000। ग्लोबल 9 स्टार प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये जो फर्स्ट प्राइज है इस टूर्नामेंट के लिए। और यहां पर जुबैर सैयद ने मैन ऑफ द सीरीज के लिए बैट दी है, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन के लिए भी कैप दी है। इस बॉल में 6 मारे तो 500 रुपया यहां पर, लेकिन गेंद अच्छी थी। किसकी तरफ से था? तौफीक टोल की तरफ से था, लेकिन इस बीच दूसरे रन के लिए दौड़ा है। दूसरा रन भी वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल। अच्छी रन बिटवीन द विकेट, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। पहली इनिंग समाप्त होती हुई यहां पर 60 रन, 60 रन यहां पर बने हैं। 61 रनों का लक्ष्य, भारी भरकम लक्ष्य, भारी भरकम लक्ष्य यहां पर। भारी भरकम लक्ष्य, 61 रनों की जरूरत है। और पहली ओवर में 8 रन, दूसरी ओवर में 20, तीसरी ओवर में 10 और चौथी ओवर में 22 रन। कुल मिलाकर रन बने 60। मैच जीतने के लिए रन चाहिए 61, 61। क्या यहां पर मैच जीत पाएंगी? क्या यहां पर मैच नहीं जीत पाएंगी? किरण पवार अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी किरण पवार ने। और किरण पवार ने कुल मिलाकर रन बनाए थे 19 रन। वेल डन, वेल बैटिंग। फिर वहां पर संदीप पाटिल 0 पर आउट हुए। और फिर आए थे फरदीन काजी, 20 रन बनाए। अच्छा योगदान दिया अपने टीम के लिए फरदीन काजी। फिर वही नाम जो चर्चा में रहता है हर इनिंग में, जिसकी चर्चा की जाती है, वो है यहां पर अख्तर शेख। लेकिन उसके पहले सुरेश कदम आए, जिन्होंने एक चौका सिर्फ लगाया और वो फिर आउट हुए थे 4 रन बनाकर सुरेश कदम। अख्तर शेख 7 रन बनाए। और इस तरह से कुल मिलाकर 60 रन, 61 रनों का लक्ष्य मिला है। ये सब बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूं यहां पर मुश्ताक को। शुक्रिया फैज सरखोज सर। देखिए यहाँ पर अच्छी ऑफर आ रही है तौफीक मुजीब टोल की तरफ से। कोई भी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर लगातार 3 6 लगाता है तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा तौफीक टोल की तरफ से। बॉल दीजिए। स्कोर की बात की जाए तो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 61 रनों का। इससे पहले वाले मुकाबले में हमने देखा था कि डेथ ओवर में कमाल की बल्लेबाजी होती है दोस्तों, आरिश और जारा 11 की जानिब से। आरिश 11 जारा की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो इस मैच में हमने देखा किरण पवार ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। 1 मिनिट, 19 रन। पुन्हा एकदा क्रिकेट रसिक खेळाडूंना एक खुश खबर। भाई भाई ग्रुप रोहा मोहल्ला आयोजित आमदार अनिकेत भाई चषक डे नाईट स्पर्धा असणार आहेत 20 आणि 21 मे रोजी। प्रथम क्रमांक 1 लाख रुपये, द्वितीय क्रमांक 50,000 आणि तृतीय क्रमांक 25,000। तबिश बंदरकर, सलमान सिद्दीक आणि यासिन मर्चंट यापैकी कोणालाही आपण संपर्क साधायचा आहे। आमदार अनिकेत भाई तटकरे चषक, भाई भाई ग्रुप रोहा मोहल्ला। धन्यवाद। तो एक बड़ा टूर्नामेंट 20-21 मई 2022 को रोहा में होने जा रहा है, भाई भाई मोहल्ला रोहा। और यहां पर आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट दोस्तों, ये दर्दी रसिक का मैं फिर से एक मर्तबा सरपंच चषक 2022 गोरेगांव में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हैट्रिक 6 पर यहां पर 1000 रुपए का इनाम शहबाज और सलमान की तरफ से भी बल्लेबाजों के लिए आया है। उसी तरह से साजिद भाई दाबिलकर, मैन फ्रॉम मंदनगढ़। यानंतरचा सामना पहिली सेमीफायनल होईल। किंजरोली महाड आणि वहूर या दोन्ही संघांनी तयार राहायचं आहे। शम्स 11 वहूर विपक्ष किंजलोली महाड़, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला
जबकि इस मुकाबले की बात की जाए तो एक बड़ा लक्ष्य रखा है, उपोपांत्य फेरी का ये सामना है, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है। जो भी जीतेगी वो टीम दाबोल बादशाह के विरुद्ध सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। फिरोज शेख अपनी ओर की पहली गेंद को बिल्कुल पिच के गहराई पर जाकर के खेलने का प्रयास किया था। एक रन यहां पर रवि आहिरे को मिलेगा, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। जिम्मेदारी अब नदीम, नवाज खान, रवि, सलमान सिद्दीकी, मुजीब रिफाई, अच्छे बल्लेबाज इस टीम में है दोस्तों। लक्ष्य का पीछा करने की वो ताकत, वो हिम्मत, वो सलाहियत, वो प्रतिभा इन बल्लेबाजों के अंदर है जरूर। और ये मुकाबला हम उम्मीद करते हैं कि ये आए हुए दर्शकों को अच्छा देखने को मिले। हाँ देखिए, हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऊंचा शॉट खेला, हवा में गेंद है और यहां पर बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसा ली। मैन फ्रॉम नागुटना के और दोस्तों अब जा रहा है अविनाश रामगुड़े उर्फ पप्पू। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है दोस्तों। इस खिलाड़ी ने, इस बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी, अभी हाल ही में जो 40+ का 1 लाख का प्राइज वाला टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी शानदार बल्लेबाजी की। और टेनिस क्रिकेट में काशिद प्रीमियर लीग में भी इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम की थी 2 साल पहले। तो ऐसा ये बल्लेबाज है, सभी से परिचित है, काफ़ी मेहनत और मशक्कत की है। और जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। तो इतिहास इस खिलाड़ी के नाम पर है, कई ऐसे दर्ज किए गए हैं। और 40+ में भी हाल ही में इस खिलाड़ी ने अपनी एक छाप पूरे रायगढ़, पूरे महाराष्ट्र में बनाई है दोस्तों, एक पहचान बनाई है। वही बल्लेबाज आज गोरेगांव की सरजमीन पर, हालांकि चुनौती बड़ी है, 61 रन इतना आसान लक्ष्य तो नहीं है, जबकि इनके पास गेंदबाजी का तोफ खाना है दोस्तों। हाँ, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया यहाँ पर और उसको केवल सम्मान दिया। लिटिल मास्टर सनी गावस्कर अक्सर कहते हैं दोस्तों, चांगल्या चेंडूला सन्मान द्या तर खराब चेंडूचा समाचार घ्या। और बिल्कुल अच्छी गेंद, वेरी फर्स्ट डिलीवरी, केवल गेंद से ढकेल के, गेंद बल्ले से ढकेल के स्ट्राइक को रोटेट किया और रन की संख्या को पहुंचाया 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रवि फेसिंग टू फिरोज शेख, फिर से एक मरतबा देखिए, कलाई के सहारे मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर आपको तैनात, केवल 1 रन मिलेगा। और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक को केवल बल्लेबाज रोटेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इन्होंने मन बना लिया कि फिरोज शेख का ओवर थोड़ा सा हमें संयम बरत कर खेलना है, लेकिन हर ओवर में एक बड़े हिट की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। लगभग 15 के अवसर से बल्लेबाजी करनी है और जब एक बड़ा हिट आएगा तब जाके आप वो औसत बरकरार रख सकते हैं। फिर से एक सिंगल आता हुआ, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नवाज खान का जल्दी आउट होना दोस्तों एक बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इस सीजन में इन दिनों नवाज खान को मैंने लगातार टूर्नामेंट खेलते हुए देखा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी, और यहां पर दूसरे विकेट का भी पतन होता हुआ। कमान डीजे। नदीम दायरेकर, मैन फ्रॉम मसला, फाइटर मसला का ये कोहिनूर हीरा है दोस्तों। सही मायनों में फाइटर मसला की अगर पहचान है तो नदीम दायरेकर के जरिए, क्योंकि बहुत साल इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान दिया। हाल ही से वो गल्फ से रिटर्न भी आए, मैन ऑफ द सीरीज भी हमने देखा था। इस खिलाड़ी ने, मैं गल्फ में भी अपना डंका बजाया था, अपने परचम लहराए थे। आज वो खिलाड़ी एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए, अविनाश रामगुड़े का साथ देने के लिए बीच मैदान पर नमूदार होता हुआ। एमरोज खान
पिछले 2 मुकाबले की अगर बात की जाए तो इमरोज खान ने पहले मुकाबले में 18 रन, दूसरे मैच में 14 रन, यानी कि उस लिहाज से अगर कहा जाए तो 10 से ज़्यादा रन प्रति ओवर इमरोज खान ने दिए। दोस्तों टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम है गेंदबाजी में, स्पेशली अगर इमरोज खान की बात की जाए। काशिद में भी हमने देखा था इमरोज खान को बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की थी। लेकिन अविनाश और नदीम, ये दोनों बल्लेबाज जब तक मैदान पर रहेंगे हम ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर चलाया था और गेंद गई है सीधे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, जहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, केवल 1 रन मिलता हुआ, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ खेलना है दोस्तों। मैच जीतना है तो ये ठान लेना होगा, क्योंकि जय और पराजय आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान ली जाए तो हार और ठान ली जाए तो जीत कहलाती है। नदीम, हाँ देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर की दिशा में खेला है। गेंद के पीछे प्रथमेश पवार मात्रे दौड़ते हुए, और इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए नदीम और अविनाश ने। इस 2 रन के साथ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर 61 रनों के जवाब में। अनवर अधिकारी 2 गेंदें हो चुकी चाय है लेके स्टेज पे 61 रनों के जवाब में। भेज दीजिए। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए, शॉर्ट आर्म करते हुए लेट कट कर दिया, लेकिन सिंगल डबल से मुझे नहीं लगता यह मैच फलक 11 के पासे में जाएगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफी नाजुक है। 9 गेंदें हो चुकी है और 9 गेंदों की अगर पिछले बात की जाए तो उसमें रन बने केवल 8। जीतने के लिए अभी भी 53 रन रिक्वायर्ड इन ओनली 15 डिलीवरीज, 15 गेंदे और 53 रन। हाँ यहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फरदीन काजी की, और अविनाश रामगुड़े बैक टू द पवेलियन। कमान लीजिए। देखते हैं ना तो दृश्य भी देखने के काबिल होता है दोस्तों, और डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही चाहिए। जो भी नियम है उसका पालन करना ये खिलाड़ियों का फर्ज अव्वलीन है, क्योंकि यही क्रिकेट ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उसके रिस्पेक्ट करें। शीरू मैन फ्रॉम पुणे, हालांकि एक शीरू पेजारी का हमने दोस्तों देखा है गेंदबाजी बल्लेबाजी में अलीबाग प्रीमियर लीग में, जिसने मैन ऑफ द सीरीज और जो चैंपियन बना था शीरू। यहाँ पर ये शीरू मैन फ्रॉम पूना है दोस्तों। देखना है नदीम दायरेकर के साथ किस तरह से बल्लेबाजी करता है इमरोज खान के विरुद्ध। हाँ इस मरतबा फॉरवर्ड आकर के खेलने का प्रयास किया था, गेंद बहुत ज्यादा बाहर निकल गई। बिल्कुल यहाँ पर मुख्य अंपायर मुन्ना भाई पठान का इशारा, बाजुओं को खोलते हुए दिया, यस इट इज वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा, इस अतिरिक्त रनों के साथ रनों की संख्या पहुंची 9। 52 रनों की मजीद दरकार। देखिए फिर से एक मरतबा गेंद थोड़ी सी धीमी गति की थी, देखा परखा और फिर बैकफुट पे जाके उसे डीप पॉइंट क्षेत्र में खेला। जब तक श्रेयस गेंद को गैदर करते थ्रो करते, इस बीच फिर से एक मरतबा केवल सिंगल रन आता हुआ। यानी कि ये सिंगल अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये 6ठा सिंगल था। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि रन और गेंदों का दरमियान का जो फासला है वो घटने की बजाय बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर के खात्मे पर अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 3 विकेट खोने के बाद फलक 11 ने केवल बनाए हैं 10 रन। अब 12 गेंदे और जीत के लिए 51 रनों की ज़रूरत। यहाँ पर इमरोज खान ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। मुझे ऐसा लगता है कि इस मरतबा जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कप्तान ने कि इमरोज खान से दूसरी ओवर कराई। पिछले 2 मुकाबले में हमने देखा था इमरोज खान ने पहला ओवर किया था। स्ट्राइकर गेंदबाज जिमी नाटेकर, मैन फ्रॉम खारदांडा, मुंबई रीजन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दोस्तों इस प्रतियोगिता में जिमी के माध्यम से देखने को भी मिली है।
संदीप पाटिल बिल्कुल विकेट कीपिंग के फराइज को अंजाम दे रहे। और कीपर जो होता है ना दोस्तों, वो टीम का दूसरा कप्तान होता है। आंखों ही आंखों में जो इशारे होते हैं गेंदबाज के लिए, उसको परखना होता है, समझना होता है। बैकफुट पे जाके खेला, हवा में गेंद है, बिल्कुल काउ कॉर्नर की दिशा में केवल 1 रन मिलेगा। इस वक्त बिल्कुल पूरे मैदान पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ दोस्तों। ये खामोशी क्या तूफान से आने वाली पहली खामोशी है क्या? आने वाले समय में इसका पता तो चलेगा दोस्तों। शीरू इस वक्त स्ट्राइक पर, 11 रन, 50 रनों की मजीद दरकार है। 11 गेंदें 50 रन। हर गेंद पर अब 4 से ज्यादा रन बनाने होंगे। मैंने शुरू से ही कहा था कि हर ओवर में आपको 1 से 2 बड़े हिट खेलने ही चाहिए। और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड फरदीन काजी की, थोड़ा सा जज करने में गलती की और गेंद बिल्कुल उनको चकमा देती हुई 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार। देखिए अब 2 छक्के भी अगर लगाते हैं तो तौफीक मुजीब टोल की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज आपको दिया जाएगा। हाँ, यहां पर खेला जरूर है स्क्वायर लेग की दिशा में, शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद और अच्छा कैच, कमाल का कैच दोस्तों। क्योंकि जब जब ये नाइट मैच में हम जो लाइट होती है उसके अंदर कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता दोस्तों खिलाड़ियों के लिए। शीरू की जगह लेने के लिए दोस्तों सचिन, देखिए अभी भी यहां पर जो शायकीन क्रिकेट है हौसला अफजाई कर रहे, मोटिवेट कर रहे, अप्रिशिएट कर रहे, क्योंकि उनको भी पता है कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस राउंड के फौरन बाद जो राउंड खेला जाएगा वो 15 रन, किंग्सलोली वर्सेस वहूर। 46 रनों की जरूरत है केवल तो 9 गेंदों में। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉससाठी यायचं आहे सेमीफायनलचे दोन्ही संघ। पैट वहूर कमिंस की तरह आणि ही आक्रामक किंजोली। बल्लेबाजी करनी होगी। कृपया व्यासपीठाजवळ या टॉससाठी। जिस बल्लेबाज ने आईपीएल का फास्टेस्ट 50 बनाया था इस सीजन में, 16 गेंदों पर 54 रन बनाए थे दोस्तों, शम्स के विरुद्ध, मुंबई इंडियन के शम्स के विरुद्ध बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी की थी। और यहां पर सचिन भी बैक टू द पवेलियन, यानी बैक टू बैक लगने वाला ये दूसरा झटका। जिमी ऑन हैट्रिक, जिमी ऑन हैट्रिक इस प्रतियोगिता की। हॅलो, वहूर आणि किंजोळीचे कप्तान कृपया या। ओके गुड। पहली हैट्रिक इस मुकाम इस प्रतियोगिता में हो चुकी है। हरकुल के गेंदबाज अब्दुल ने मुकम्मल की थी, लेकिन दूसरी हैट्रिक लेने का मौका है दोस्तों। हैट्रिक के लिए जाना पड़ेगा जिमी को, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि होती है दोस्तों किसी भी प्रतियोगिता में। अगर आप हैट्रिक मुकम्मल करते हो, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से यूसुफ इरफान पठान ने दोस्तों पाकिस्तान के विरुद्ध सलमान बट, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान को पहली ओवर में आउट थी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए तो 1981 में जलालुद्दीन पाकिस्तान के गेंदबाज ने पहली हैट्रिक मुकम्मल की थी। उसके बाद ब्रूस रीड 1986, 1987 में चेतन शर्मा, जिमी यहां पर खेला लेकिन सीधे हाथों में। प्रथमेश मात्रे के हाथ में गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी की थी लेकिन निशाना चूका। इसके लिए दोस्तों बचपन में कंचे भी खेलने होते हैं, लगोड़ी या कंचे बचपन में खेले होंगे जरूर, लेकिन इस दिशा से अगर देखा जाए तो आपको केवल एक ही विकेट, एक ही स्टंप दिखता है।
निहाल गोटेकर की तरफ से अब नदीम के लिए अच्छे ऑफर है। 3 गेंदों पर अगर 3 6 लगाते हैं तो 500 रुपये, जबकि मुजीब टोल की तरफ से हमने देखा, तौफीक मुजीब टोल की तरफ से 2 छक्के भी अगर लगाते हैं तो 500 रुपये का हकदार बन सकते हैं। मैच तो बिल्कुल एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 17 रन केवल हो चुके हैं और अभी भी जीत के लिए 44 रनों की जरूरत। तजम्मुल सर की तरफ से भी 200 रुपये का इनाम। देखिए चहिता खिलाड़ी है दोस्तों, सब खिलाड़ियों, सभी रसिकों का, सभी जो शायकीन क्रिकेट है उनका ये चहिता है। और सभी जानते हैं दोस्तों इस खिलाड़ी के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि हर मैदान पर इस खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन आज यहाँ पर गोरेगांव के इस मैदान पर एक तरफी मुकाबले में दोस्तों बिल्कुल बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो खराब परफॉर्मेंस कहेंगे। नदीम की बल्लेबाजी से आप पुरंदोज या लुत्फानंदोज न हो, ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है। आज कहीं ना कहीं शायकीन क्रिकेट थोड़े से निराश जरूर है, क्योंकि उनके बहुत ही बड़े फैन फॉलोअर्स, उनके जो चहीते आज गोरेगांव के इस मैदान पर उनकी बल्लेबाजी के लिए देखने के लिए भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैच बिल्कुल एक तरफा, क्योंकि यहाँ पर केवल रनों की संख्या है 17 और अब आखिरी ओवर की महज 3 गेंदें आना शेष। सलमान के लिए जो ऑफर है बिल्कुल खराब स्ट्रोक और अच्छा कैच दोस्तों। किरण पवार का फ्लाइंग स्लिप में हमने देखा एक और विकेट का पतन। बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ आरिश नाम के बैठे। अब हमारी बारी है। शम्स 11 वहूर विपक्ष किंजलोली। निहाल की तरफ से देखिए हर खिलाड़ी के ऊपर बहुत ही अच्छी इनामी रकम लगाई जा रही है। 2 गेंदों पर अगर 2 6 भी लगते हैं तो 500 रुपए का इनाम बल्लेबाज के खाते में जाएगा। यहां पर देखना अंपायर का इशारा 4 रनों का। पर भी अगर बल्लेबाज छक्का लगाता है तो भी 500 रुपये। ये दर्दी रसिक है दोस्तों, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने वो फायदा नहीं उठाया दोस्तों। विजेता यहाँ पर संघाचं अभिनंदन। सोनू डीजे नको वाजवू. आता होणाऱ्या पहिल्या सेमीफायनलचा टॉस नाणेफेक अर्थातच ग्लोबल 9 स्टार प्रायव्हेट लिमिटेड चे सर्वेसर्वा संतोषजी वरपे साहेब यांच्या शुभ हस्ते मैदानावरती होईल। किंजरोली आणि वहूरच्या संघनायकांना मी विनंती करतो त्यांनी टॉससाठी यायचं आहे। समवेत अर्थातच तुमच्या आमच्या सर्वांचे लाडके सरपंच माननीय जुबेरभाई अब्बासी आहेत इथेच।